हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम जैसे कि रेरा एक्ट की सीरीज़ को कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हुए आज ये तीसरा वीडियो है और सेक्शन 3 की आज बात करेंगे। और ये सेक्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसको बैकबोन ऑफ रेरा कहा जाता है, इसका आंसर आप अपने आप को खुद ही दे पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 3 शुरू करते हैं, अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ में रेरा और आपके बायर एंड सेलर को गाइड करने के लिए बना रहा हूँ। तो आप बने रहिए, शेयर करना ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सेल परचेज करना चाहते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की, या फिर रेरा एक्ट को पढ़ना चाहते हैं, आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले खुद देख लो, उसके बाद ये सारे काम करना। सबसे पहले इसको हम ये भी जानेंगे बैकबोन ऑफ रेरा क्यों कहते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ये बात करता है कि प्रोजेक्ट को क्यों आपको रेरा में कैसे करना है, क्या रजिस्टर करना है, क्यों करवाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलो यार फटाफट से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 3(1), हम इसमें जैसे बात कर रहे हैं सेक्शन की भी बात करेंगे, फिर उसको इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सेक्शन 3(1) सिंपल से कहता है कि भैया देखो, नो प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन है आपको नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो देखिए, सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे प्रोमोटर की डेफिनेशन मैंने अच्छे से समझाई हुई है। ठीक है, सो नो प्रोमोटर शैल एडवर्टीज, मार्केट, बुक, सेल और ऑफर फॉर सेल एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विदाउट रजिस्टरिंग इट विद द रेरा अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी प्रोमोटर, मतलब मान लीजिए कोई बिल्डर है, ठीक है, उसको कोई भी अपना प्रोजेक्ट बेचना है, एक लैंड में फ्लैट्स बना के बेचने हैं, वो उसका ना ही एडवर्टीजमेंट कर सकता है, ना ही उसको मार्केट में ला सकता है, ना ही उस किसी के नाम पे बुक कर सकता है, ना बेच सकता है, ना ही ऑफर फॉर सेल निकाल सकता है किसी भी टुकड़े का, किसी भी उस प्रॉपर्टी का, बिना रजिस्टर करे कहाँ, रेरा में। तो सबसे पहले जैसे उसके माइंड में आइडिया आया, उसने लैंड खरीदी, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, रेरा में रजिस्टर करवाना है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपना आइडिया बताना है, मैप बताना है, कैसे वो सारी चीज़ें करेगा, सब चीज़ें बतानी है। पर सबसे पहला काम, ठीक है ना, इनिशियल स्टेप, रेरा अथॉरिटी में रजिस्टर करवाएगा अपना प्रोजेक्ट। इवन ऑफरिंग इज़ प्रोहिबिटेड विदाउट रजिस्ट्रेशन। आप ऑफर भी नहीं कर सकते हो कि मैं इसमें ऐसा सब करने जा रहा हूँ, उस टाइम पे तो मैं 1 करोड़ का बेचूंगा, लेकिन अभी आपको हम ऑफर देते आप 70 लैक्स में इसको बुक कर लो। किसको बुक कर लो, रेरा में रजिस्टर है कि नहीं, नहीं है ना, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड विदाउट रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकता, एडवर्टीज प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, ब्रोशर इशू नहीं कर सकता, फ्लैट बुक नहीं कर सकता, किसी भी से एडवांस में नहीं ले सकता 1 रुपया भी, सेल अपार्टमेंट और प्लॉट कुछ भी नहीं कर सकता वो। ठीक है ना, इवन अ सिंगल एक्टिविटी वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 हो जाएगी, और इसका वायलेशन क्या क्या कर सकता है वो हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। ठीक है, नाउ ये पता चल गया। उसके बाद है प्रोजेक्ट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 3। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं भैया, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉटिंग हो, या मिक्स्ड यूज़ भी हो, कोई भी हो, सबको ही ये सेक्शन 3 अप्लाई करता है, कवर करता है, और सारे ही फेजेस के डेवलपमेंट इसमें आते हैं। एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी लैंड है, आपको उसमें 10 टावर बनाने हैं, एक फेज़ में 3 टावर है इनिशियली, तो तीनों वो जो टावर हैं, वो जो एक फेज़ है उसको अलग से रजिस्टर करवाएगा, नेक्स्ट फेज़ बनाएगा उसको अलग से करवाएगा। तो हर फेजेस का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, अलग अलग। ठीक है, और अगर पूरे एक ही फेज़ में सब चीज़ बन रही है तो एक बार रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये है ये सब चीज़ें। नाउ अब मान लीजिए जब रेरा आया, रेरा 2016 का एक्ट है, 2017 से ये अप्लाई होना शुरू हुआ। ठीक है, अब इसमें जब उस दिन तक जो प्रोजेक्ट बन गए थे, जो ऑनगोइंग थे, उनका क्या स्टेटस रहा होगा। तो उनका स्टेटस ये है, जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स विच हैव नॉट रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी जिसे हम बोलते हैं, ये भी मैंने डेफिनेशन वाली वीडियो में समझाया हुआ है, सीसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिनको नहीं मिला रेरा आने तक, ऑन द डेट ऑफ रेरा इन्फोर्समेंट, बिल्डर मस्ट रजिस्टर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। और अगर उनको सीसी मिल गया है तो सीसी अपने आप में कहता है कि आज से आपके ऊपर रेरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का। इसके बाद प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं रजिस्ट्रेशन से, जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, सबको करवाना है नहीं, किसको नहीं करवाना, सुनो। रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स विद कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पहला। प्रोजेक्ट्स बिलो थ्रेश होल्ड लिमिट। अभी थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है यहाँ इसी वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने थ्रेश होल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करी है तो इसके ऊपर बहुत सारे केसेस है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इसमें कन्फ्यूजन भी है, सारी चीज़ आपकी दूर हो जाएगी। तो ये सेकंड है। और अगर आप सिर्फ रेनोवेट और रिपेयर करने हैं, नई सेल नहीं हो रही है, तो उसको भी आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये है 3 चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रेशोल्ड लिमिट।
अब हम इसको आगे जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि फेज़ वाइज रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। हाँ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ईच फेज़ इज़ ट्रीटेड एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट एंड सेपरेट रेरा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच फेज़। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर्पस, सेक्शन 3 का पर्पस क्या है। ठीक है, देखो सेक्शन 3 का पर्पस क्या है कि भैया हम क्यों रजिस्टर करवा रहे हैं सारे बिल्डर्स को। सबसे पहले कि भैया बायर को वेरीफाइड प्रोजेक्ट मिले, ऐसा ना हो कि किसी ने मतलब डमी प्रोजेक्ट्स का एक झांसा देकर, ब्रोशर छपवा कर, होर्डिंग्स लगवा कर पैसे ले लिए, भाग गया, होता था पहले। तो बायर्स गेट वेरीफाइड प्रोजेक्ट, नो फेक प्रोजेक्ट्स इन मार्केट, ऑल प्रोजेक्ट्स डिटेल्स आर इन पब्लिक, बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी हो और ट्रांसपेरेंसी बिफोर ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, आप अपना पूरा आइडिया समझाओ, सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। जब आपको OC/CC मिल जाता है उसके बाद ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट माना जाएगा। तो मतलब बायर को एक अश्योरेंस रहती है कि हाँ रेरा अप्रूव्ड है तो ये ठीक है, मतलब कुछ इंटेंशन इसकी ठीक है। तो अब वो कंप्लीट हो पाता है नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्ट में, आगे आगे जाएंगे तो समझेंगे उन सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे केसेस चलते हैं, कंप्लेन कैसे करनी है, सब चीज़ें समझेंगे। तो अभी पर्पस इसका यही है कि भैया बायर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ना करवाएं तो सही सही बात है, नहीं करवाया हैवी मॉनेटरी पेनल्टी है, रेरा अथॉरिटी का अलग से एक्शन होगा, कहीं भी मतलब उसकी बिल्डिंग जो भी बनी है टूटेगी, केस होगा, बहुत कुछ हो सकता है। बायर कैन फाइल कंप्लेन, बायर कंप्लेन फाइल करेगा और क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकते क्या है, होंगे ही होंगे। आपने एक्ट तोड़ा है, अगर आपने पूरी बिल्डिंग बना दी, बेच दिए बिना अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन के, तो बहुत पंगा हो जाएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी है और ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब मानिए आपने पेनल्टी क्या लगेगी अगर आपने रेरा एक्ट को तोड़ दिया, तो आपने वायलेशन कर दिया सेक्शन 3 का। ठीक है, सेक्शन 59 में जाओगे, वहाँ पे आपको साफ दिखेगा कि अगर आपने सेक्शन 3 का वायलेशन किया है तो आपको आपकी प्रोजेक्ट जो आप रेरा को डिस्क्लोज करते हो कि भैया ये मेरा पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी, मान लीजिए 100 करोड़ आएगी, तो उसका 10 करोड़ 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट पेनल्टी के तौर पे लग सकता है, मतलब अप टू 10% है, ये मैक्सिमम है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने ऊपर वाली बात नहीं मानी, मान लीजिए आपको बोला कि 10 करोड़ जमा कराओ, आपने नहीं किए एक टाइम तक, उसके बाद आपने वो चीज़ें भी नहीं करी और कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट करे जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन तब भी नहीं करवाया, बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, फिर से आपने होर्डिंग्स वगैरह लगवा दी, फिर से क्या होगा, फर्दर फाइन अप टू 10%, फाइन भी लग सकता है। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है आपको 3 साल की, तो 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और फर्दर फाइन भी लग सकता है और 10% का, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। ऊपर का 10% अलग है, नीचे का आपने कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट में 10% अलग है। ठीक है ना। तो ये है सेक्शन 59 जो कि बोलता है पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, नाउ अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे वीडियो की, वो है थ्रेशहोल्ड लिमिट। भाई ये थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है, मतलब किनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। वो 3 पॉइंट्स थे, उनमें से एक पॉइंट है थ्रेशहोल्ड लिमिट, जिनकी क्रॉस नहीं होगी उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौन है भाई ये लोग, सबसे पहले पढ़ो ध्यान से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ईदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक होनी चाहिए सेटिस्फाई, क्योंकि ये जो क्लॉज लिखा हुआ है ना एक्ट में, वो नेगेटिव लैंग्वेज से शुरू होता है, तो इसकी मीनिंग जब इंटरप्रेट होती है तो ये इसको कैसे देखा जाता है, बहुत इसमें कन्फ्यूजन है, समझो। सबसे पहले द लैंड एरिया प्रपोज टू बी डेवलप्ड इज 500 स्क्वायर मीटर या उससे कम है। ज़मीन का एरिया जिसमें भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हो 500 स्क्वायर मीटर और उससे कम है, और नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स प्रपोज टू बी डेवलप वो 8 से कम है, 8 है या फिर 8 से कम है। ठीक है, मतलब 8 तक है, तो तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। उससे ज़्यादा है तो आपको ज़रूर करवाना पड़ेगा। ठीक है, और इंक्लूडिंग ऑल फेजेस की ये बात है, समझो कैसे। इस मतलब इसका एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है। अभी आप सिर्फ ये समझो कि 500 स्क्वायर मीटर से तक की ज़मीन है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। 8 ही यूनिट्स आप बना रहे हो, मान लो 600 स्क्वायर मीटर है लेकिन आप 8 यूनिट्स ही बना रहे हो या 6 यूनिट बना रहे हो, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, इंक्लूडिंग ऑल फेजेस। अब ये इसको कई सामने अलग अलग जजमेंट्स में बताया गया, क्योंकि वो एक इंटेंशन भी देखी जाती है बिल्डर की कि इसकी इंटेंशन क्या है। ऑल्दो इसकी मीनिंग यही है, ध्यान से समझो अभी। और इसमें वर्ड यूज़ किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इफ़ एनी वन ऑफ द 2 कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवाना है, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है एक्ट में शुरू होती है वो नेगेटिव लैंग्वेज से शुरू होती है। इंक्लूडिंग ऑल फेजेस की बात हो रही है, मल्टीपल फेजेस में बनता है प्रोजेक्ट, और टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हम सभी फेजेस का गिनेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इस फेज़ में 6 बना दिए, इसमें 6, इसमें 6,
आप कहोगे 8 से कम है, नहीं भाई टोटल काउंट करो, टोटल 8 से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ है। इसके बाद एग्जाम्पल इसका समझो ध्यान से, लैंड का एरिया 450 स्क्वायर मीटर, अपार्टमेंट बना दिए 10, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। लैंड का एरिया 700, अपार्टमेंट बनाए 6, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। लैंड का एरिया है 700, अपार्टमेंट बना दिए 12, दोनों चीज़ें पार हो गई, रजिस्ट्रेशन ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है, ये आप समझ सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। और कोई भी और भी वीडियो चाहिए तो अभी बताना। ऑल्दो हम इसमें बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे आगे, तो रेरा में मैं बना रहा हूँ। एंड सेक्शन 3.2 में था ये सारी चीज़ें, अब 3.2 कहता है कि भैया ये एग्जाम्पशन वही वाले जो हमने बात कर ली कि लैंड एरिया डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर और नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स डज नॉट एक्सीड 8, देयरफॉर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन बोथ थ्रेशोल्ड्स आर क्रॉस्ड। जब दोनों ही लिमिट पार होगी उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन चाहिए, उससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। आप अपना घर बनाते हैं 500 स्क्वायर फीट का है, आप बनाओ उसको, 600 स्क्वायर फीट का है बनाओ, 2-3 फ्लोर, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी कि आप भी रेरा में जाओगे, नहीं भाई, ठीक है ना, समझ गए। तो आपका कुछ भी हो सकता है, आप बाद में बेच भी तो सकते हो यूनिट वाइज। आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आपको 600 स्क्वायर मीटर की लैंड है, अगर आपने 8 से ज़्यादा बना दिए तब तो चाहिए भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।